आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह अपने घरों में शादो आबाद होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त का सालन। तो ये हमारे फ्राइडे का जो लंच का मेन्यू था हमारा, वो मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो ये यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में सुबह ही जो गोश्त है उसे डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया था फ्रीज़र में से निकाल के। ये तकरीबन 500 ग्राम गोश्त है, आधा किलो के करीब। तो यहाँ पर अब मैंने गोश्त अच्छी तरह से धो लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे कुकर में। तो उसके साथ जो है मैंने 3 मीडियम साइज़ की जो प्याज है वो काट ली थी। इसे ज़्यादा बारीक या पतली काटने की ज़रूरत नहीं है, आप मीडियम साइज़ के स्लाइसेस कर सकते हैं क्योंकि हम इसे गोश्त के साथ ही बॉईल करेंगे। तो ये जितनी भी प्याज है ये अब मैं गोश्त के अंदर डाल रही हूँ कुकर में। और इसमें साथ ही में हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून शाज़ीरा है और 1 टेबलस्पून के करीब खड़ा धनिया है, 3 से 4 से 5 लौंग हैं, 4 से 5 काली मिर्ची है और 2 से 3 आप मीडियम साइज़ का तेज़ पत्ता ले सकते हैं। और अब इसमें जो है 2 से 3 जो हैं वो दालचीनी, जो 1 इंच ऑलमोस्ट 1 इंच साइज़ की 2 से 3 दालचीनी के पीसेस जो हैं वो आप इसमें जो अब हम ऐड करेंगे। तो ये जो है बेसिक सा खड़ा गरम मसाला है जो इसमें हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी हल्दी, हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर, और ये अराउंड 1 टीस्पून जो है वो नमक है। अब ये मसालों को अच्छे से गोश्त में मिला लेंगे और इसी में जो है वो 3 से 4 ग्लास पानी जो है वो इसमें मिलाकर और इसे अब हम गैस पर रख देंगे पकने के लिए। तो ये यहाँ पर सब कुछ सारे मसाले जो हैं वो उसमें अच्छे से पानी में मिल चुके हैं गोश्त के अंदर। और अब हम ये कुकर को जो है वो चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अब इसे तकरीबन 20 मिनट तक के इसी तरह रखेंगे हम। और एटलीस्ट जो है कम से कम 8 सीटियाँ अगर हो गई कुकर की तो वो गोश्त अच्छी तरह गल जाता है इसके अंदर। यहाँ पर जो है वो कुकर में गोश्त गल रहा है, तब तक के लिए मैं थोड़ी रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो आटा मैंने पहले से गूंद कर रखा हुआ था और अब मैं इसके थोड़े पेड़े बना कर रख दूँगी और फिर बाद में इसे बेलकर हम सेक लेंगे रोटियों को। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब हम पेड़े बनाते हैं आटे के रोटी बनाने के लिए तो इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल डाल के और फिर इस तरीके से हम बना के रख देते हैं। तो अंदर तेल लगाने से क्या होता है कि जो रोटी है वो काफ़ी देर तक के सॉफ्ट रहती है। तो अगर मैं ये लंच पे बना रही हूँ और कुछ रोटियाँ बच जाएंगी तो हम इसे शाम में भी यूज़ कर सकते हैं डिनर के लिए और वो सॉफ्ट ही रहेंगी। तो इस तरीके से मैं पहले पेड़े बना लूँगी इसके आटे के अंदर तेल लगा के और फिर मैं उसे इकट्ठा फिर बेल कर सेक लूँगी। तो ये जो आटे के पेड़े हैं वो बन चुके हैं यहाँ पर।
और इसके बाद अब मैं रोटियां बनाना शुरू करूँगी। तब तक के गोश्त भी गल जाएगा और कुकर ठंडा होने में भी वक्त लगेगा। तो पहले जो है वो मैं सारी रोटियां बना कर रख लूँगी और फिर उसके बाद हम सालन बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। तो ये यहाँ पर मैं बस रोटियां बना लूँ, तो उसके बाद जो है वो हम सालन का तैयारी शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज्ड आलू, क्योंकि हम आलू गोश्त बना रहे हैं। और मैं इसे जो है वो पील कर लूँगी, इसका छिलका उतार के। और छिलका उतार के तो इसे फिर हम पीसेस में कट कर लेंगे। इसे हम गोश्त के साथ बॉईल करने के लिए नहीं रख सकते थे, क्योंकि फिर गोश्त गलने में ज़्यादा वक्त लगता है, और अगर आलू डाल देंगे तो फिर वो तो उसका समझ लीजिए आप पल्प ही बन जाएगा कुकर के अंदर। फिर ये आलूओं को मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लीजिए। तो ये 2 आलू को मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है। तो ये यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है, जिसमें हम थोड़ी देर बाद आलू फ्राई कर लेंगे। जब तक कि तेल गरम होता है तो हम लोग जो हैं वो सालन की तैयारी शुरू करते हैं, ग्रेवी बनाने की। तो उसमें मैंने लिया है 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर डाला है। और अब जो है मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर, वो भी 1 टीस्पून के करीब जाएगा। अब इस मसाले को अच्छे से मिक्स करके, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पेस्ट की तरह बना के रख दूँगी, ताकि फिर बाद में जो है ये बजाय इसके कि अलग से जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं, फिर जो है आप रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं और फिर दूसरी चीज़ें एक के बाद एक शामिल कर रहे हैं, तो मैं इसे इस तरीके से पानी में मिलाकर एक पेस्ट सारे मसालों का बना लूँगी। और फिर इसे हम साथ ही में सारी चीज़ें डालेंगे। तो जब पानी मिल जाता है तो थोड़ा मसाले का जलने का भी ख़तरा कम हो जाता है, वरना अक्सर जो है वो आंच ज़्यादा हो जाती है, तो जब तक के दूसरे मसाले डलते हैं तो थोड़ा कभी कभी मेरे साथ ये एक्सीडेंट होता है कि मेरा मसाला जल जाता है। तो मुझे किसी ने ये ट्रिक बताया था, तो इसकी वजह से मैं अक्सर इसी तरीके से मसाला डालती हूँ। अब मैं यहाँ पर आलू फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हम इसको सालन में बाद में शामिल करेंगे, इसलिए पहले मैं इसे फ्राई करके रख लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक के, ताकि ये गल जाए आलू। और जो बाकी थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी इसके अंदर, तो वो जब हम इसको सालन में मिलाएंगे और थोड़ा और पका लेंगे तो तब ये और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए बस ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। और ये रमज़ान के बाद का पहला जुम्मा था, तो थोड़ा सा रमज़ान के बाद रूटीन चेंज हो जाती है, तो मुझे भी एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। उम्मीद है थोड़े एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी जैसे अभी रमज़ान गए हैं, अभी ईद गुज़री है, तो थोड़ी सी उदासी भी लग रही है मुझे और थोड़ा लो भी फील कर रही हूँ। लेकिन बस क्या किया जाए, दिल तो करता है कि हमेशा ही रमज़ान रहें, रौनकें बनी रहें सहरी और इफ्तारी की। लेकिन जिस तरीके से अच्छे मेहमान आते हैं और फिर चले जाते हैं, उसी तरह बस रमज़ान आते हैं और चले जाते हैं, और हम पता नहीं कितनी नेकी कमा पाते नहीं कमा पाते।
बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हर इंसान ने, जो भी मुसलमानों ने दुआएं की हैं, इबादत की है इस रमज़ान, तो अल्लाह ताला उन सब की दुआओं को कबूल करे और हमारे गुनाहों को बख्शे, और हम पे से ये जो मुसीबत आई हुई है पूरी दुनिया में, ये मुसीबत से हम लोगों को निजात दिलाए, आमीन। तो चलें, ये फिर आलू जो हैं ये अच्छे धीरे धीरे ब्राउन होना शुरू हो रहे हैं। तो बस ये एक बार अच्छे से फ्राई हो जाएं तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे, और फिर इसी का जो बचा हुआ ऑयल होगा, इसी ऑयल में हम अपना गोश्त के सालन की ग्रेवी तैयार करेंगे। ये देखें, ये ब्राउन हो रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा उलट पलट कर लेना चाहिए ताकि ये हर तरफ से जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए, ताकि जो है वो इनमें कच्चापना नहीं बाकी रहे ना, तो किसी भी तरफ से वाइट नज़र नहीं आना चाहिए। ये हर तरफ से इनको थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो आलू फ्राई हो चुके हैं, उन्हें मैंने प्लेट में निकाल लिया है। हल्की सी कसर बाकी है, पूरी तरह नहीं फ्राई किया, तो वो जो है वो जब हम ग्रेवी बनाएंगे सालन की तो उसमें गल जाएंगे जब पकेंगे। तो अब ये कुकर में हमने खोला है, तो आलू भी गल चुके हैं और इसमें जो हमने प्याज डाली थी वो प्याज भी गल चुकी है। अच्छा, अब आपने अगर देखा होगा तो मैंने जो मसाला तैयार किया है उसके अंदर मैंने हल्दी शामिल नहीं की, क्योंकि हल्दी मैंने ऑलरेडी जब गोश्त हम बॉईल कर रहे थे उसके अंदर शामिल कर लिए थे, तो इसके अंदर जो है वो मसाले में मैंने हल्दी नहीं शामिल की। अब इसमें सारे जो फ्लेवर्स हैं वो गोश्त के अंदर चले गए होंगे, सारे गरम मसाले के, प्याज के, हल्दी के, नमक, तो ये सारा फ्लेवर एक दूसरे के अंदर जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो चुका होगा। और जो प्याज है वो भी अच्छे से गल गई है साथ में, क्योंकि हमें जो है वो इसके अंदर वो ब्रिश्ता वाली प्याज नहीं यूज़ करूँगी मैं। ये इसी तरह जो है जब मसाला अंदर जाएगा तो ये प्याज इसके अंदर जो है वो पिस जाएगी इसी के अंदर। कुछ लोग अलग से भी प्याज पीसते हैं, लेकिन मैंने इसी के अंदर मिलाया है। अलग से पीसेंगे तो कच्चे प्याज की टेस्ट आने लगेगा, और जब आप गोश्त के साथ ही उसे बॉईल कर लेंगे तो गोश्त का फ्लेवर प्याज के अंदर और प्याज और मसालों का फ्लेवर गोश्त के अंदर, तो बेसिकली सारे जो हैं वो फ्लेवर्स एक दूसरे के अंदर मिल गए होंगे, तो प्याज में से भी वो बिसांध जो है वो निकल जाएगी, या जो कच्चेपन की स्मेल आती है तो वो भी नहीं होगी। अब ये तेल के अंदर मैंने सारा वो जो मैंने मसाला पेस्ट बना के रखा था वो सब मैंने इसके अंदर मिलाया है, उसी तेल के अंदर जिसमें हमने आलू फ्राई करे थे। तब ये मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसके अंदर भून रहा है। तो जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें जो गोश्त बॉईल हो चुका है वो धीरे धीरे इसमें शामिल करेंगे। अब ये देखें, ये मसाला तेल छोड़ने लग गया है, इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से भून चुका है और उसका जो कच्चा उसका स्मेल आती है वो भी नहीं है। तो ये खुशबू से तो पता चल ही जाता है कि अच्छे से मसाला भुन गया है। अब ये प्याज और गोश्त सारा जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिलाऊंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप देखें, जब गोश्त को ना इस मसाले में आप भून रहे हैं तो ये जो प्याज है ना जो कुकर में हमने गलाई थी, तो ये प्याज भी जो है ना ये पेस्ट बनना शुरू हो जाएगी, ये वो होना शुरू हो जाएगी ना, ये गलना शुरू हो जाएगी इसी के अंदर, और उससे जो है वो ग्रेवी का एक ग्रेवी की शक्ल जो है इख्तियार कर लेगी। प्याज भी ग्रेवी के अंदर शामिल हो जाएगी। और मैं ये इसे झारे से इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि ये जो यखनी का पानी बच गया है ये गोश्त का, तो ये मैं फिर बाद में
इसके अंदर थोड़ा थोड़ा शामिल करूँगी। अब ये डिपेंड करता है आपको किस कंसिस्टेंसी की ग्रेवी चाहिए। अगर आपको बहुत पतला चाहिए तो आप सारा पानी डाल सकते हैं, या अगर आपको भुना गोश्त चाहिए तो फिर आपको बिल्कुल भी ये ग्रेवी ये डालने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने यखनी का पानी निकला है इसे डालने की ज़रूरत नहीं है। आप भुना गोश्त भी बना सकते हैं। इसी स्टेज पे आप आलू डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ग्रेवी बनाऊंगी इसके अंदर, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूंगी। अब अक्सर ऐसा होता है कि जो स्टॉक है या जिसे आप कहते हैं जो पानी बच जाता है, जो यखनी का पानी, तो ये जब ज़्यादा बच जाता है और मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए होती है कंसिस्टेंसी, तो फिर मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ और बच्चों को जो है वो सूप की तरह दे देते हैं, तो बच्चे उसे पी लेते हैं। तो इसके सारे जो हैं वो बेनिफिट्स जो हैं, जो फ़वाइद हैं गोश्त के, तो वो सूप के ज़रिए भी चले जाते हैं बच्चों में। तो ये देखें, ये मैं अच्छी तरह भून रही हूँ इसे, और ये प्याज जो है हमारी ये पूरी गल चुकी है और इसने पेस्ट का शक्ल इख्तियार कर ली है। अब ये स्टेज पे हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। अब हम आलू को भी जब अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और फिर इनको थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। गोश्त तो हमारा गल चुका है अच्छी तरह और मसालों का भी सारा फ्लेवर आ गया है, लेकिन आलू अभी थोड़े से कच्चे बाकी हैं, तो उन्हें हम इसके साथ पकने देंगे। ये देखें, ये पानी है यखनी का। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है इसमें, क्योंकि हमने जब मसाला भून रहे थे या गोश्त डाल रहे थे तो हमने दोबारा इसमें हल्दी शामिल नहीं की। हमने जब बॉईल करने के वक्त हल्दी डाली थी, तो इस बार हल्दी शामिल नहीं की। मेरे साथ अक्सर ये होता है कि कभी ज़्यादा हल्दी हो जाती है तो कलर नहीं आता, इसलिए मैं जो है वो मुझे है ना बहुत एहतियात से मुझे हल्दी डालना पड़ती है। अब ये हम पानी जो यखनी का पानी है गोश्त के, ये मिला रहे हैं इसके अंदर, और थोड़ा थोड़ा करके हम मिला लेंगे जितनी ज़रूरत है, और बाकी जो है वो आप रख भी सकते हैं। अब ये मैं यहाँ पर नमक चख रही हूँ, हथेली पे थोड़ा सा सालन डाल के मैंने चखा है नमक कि सही है कि नहीं है। मुझे लगा एक हल्की सी कनी, एक चुटकी के करीब नमक की ज़रूरत है, तो वो मैंने इसमें फिर शामिल कर दिया। क्योंकि जब हम बॉईल कर रहे थे गोश्त को तो उस वक़्त भी मैंने इसके अंदर नमक मिलाया था, तो मैंने कहा कि आखिरी स्टेज पे भी थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें, तो बस हल्की सी एक चुटकी की कमी थी। तो अब डालिए, ये देखें ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो गई है। अब जब तक कि सालन तैयार हो रहा है तब तक कि मैंने सोचा कि सलाद की तैयारी कर लें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुकम्बर और कैरेट काट लूँगी छील कर। तो ये देखें, यहाँ पर जो सालन है हमारा गोश्त का, जो आलू गोश्त का सालन है, वो अब बन के तैयार हो चुका है और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप देख सकते होंगे इसमें धुआं निकल रहा है, और इसके अंदर जो है वो गोश्त भी अच्छे से गल चुका है और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। तो ये बस मैं यहाँ पर चूल्हा बंद कर दूँगी अब, क्योंकि मेरा जो सालन है वो तैयार हो चुका है। और ये यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो कचूमर तैयार कर रहे हैं। तो इसके अंदर उन्होंने एक डली प्याज है
और एक मीडियम साइज़ टमाटर है जिसे काट लिया है। तो ये मैं भूल गई थी बनाना, मैंने कहा चलो छोड़ो अब कौन बना रहा है, तो उन्होंने कहा चलो मैं ही बना लेता हूँ। अब इसमें उन्होंने थोड़ा लेमन जूस शामिल किया है, थोड़ा सा नमक है, अब ये यहाँ पर हरी मिर्च 2-3 हरी मिर्च थी जिसे उन्होंने बारीक काट कर उसमें शामिल किया है। और ये यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया जाएगा इसके अंदर। बस आप इस सबको मिक्स कर लीजिए तो आपका कचूमर तैयार है गोश्त के सालन के साथ खाने के लिए। तो ये लीजिए, ये आलू गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। ये हमारा फ्राइडे का स्पेशल लंच का मेन्यू था। और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड नहीं किया या कुछ और ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए। वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में स्पाइसेस थोड़ा कम खाया जाता है, मिर्च मसालों का फ्लेवर थोड़ा कम यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने जब खड़े गरम मसाले डाल दिए थे तो फिर मैंने और उसके अंदर गरम मसाले का पाउडर या और मज़ीद जो है वो मसाले जो दूसरे मसाले होते हैं जो चिकन करी का मसाला वगैरह ये सब शामिल नहीं किया, क्योंकि हम लोग थोड़ा माइल्ड वाला टेस्ट के आदी हैं हम लोग। तो जो लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं आता है तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और बताइए कि कैसी बनी। तो ये लीजिए, ये हमारा फ्राइडे का जो स्पेशल लंच बना था वो रेडी हो चुका है। इसमें रोटी है और आलू गोश्त का सालन है, सलाद है और ये कचूमर है। उम्मीद है आपको इसकी रेसिपी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो आप ज़रूर ट्राई करिए ये सालन और मुझे बताइए, मुझे फीडबैक दीजिए और आपके कमेंट्स दीजिए, कोई सजेशंस हो तो वो दीजिए। और हाँ, हम दुआओं में याद रखिए और फीडबैक देके बताइए कि आपने ये सालन बनाया या आपके यहाँ किस तरीके से बनाया जाता है। और बस यही है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल बटन क्लिक करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जब तक के हम अगली बार मिलते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।